नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उड़द की बुआई और उस पर बुआई के बाद बारिश की स्थिति और फसल की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है, यहाँ पर अगर देखें तो बुआई के आंकड़े दिए गए हैं। ये 21 जुलाई तक की बुआई के आंकड़े हैं। पूरे देश में अगर बुआई के आंकड़े देखें तो लगभग लगभग 23% तक बुआई अभी पिछड़ रही है। नंबर एक पर जो मध्य प्रदेश राज्य है, अगर देखें नॉर्मल एरिया जो 16 लाख हेक्टेयर के आसपास रहता है, यहाँ पर अभी 9.25 लाख हेक्टेयर के आसपास बुआई हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 13.5 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई थी और 31% तक बुआई अभी यहाँ पे पिछड़ रही है। दूसरे नंबर पर राजस्थान की स्थिति देखें तो यहाँ पे 40% तक बुआई अभी पिछड़ रही है। यहाँ पे लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है और 3.25 लाख हेक्टेयर की पिछले वर्ष तक बुआई हुई थी इस अवधि में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी 32% तक लगभग लगभग बुआई पीछे है। ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो अभी तक 22 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जबकि पिछले वर्ष लगभग लगभग 28.5 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। यानी कि बुआई की स्थिति देखें तो पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो काफ़ी पीछे है। और यहाँ पे चार्ट के माध्यम से मैंने पिछले 6 वर्षों के दौरान 21 जुलाई तक जो बुआई हुई है अगर देखें तो पिछले 6 वर्षों में सबसे कम बुआई अभी हुई है, इस वर्ष हुई है। 22.13 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है और 2016 में ये 25.5 लाख हेक्टेयर के आसपास थी। 21 जुलाई तक 2017 में 35 लाख हेक्टेयर के ऊपर बुआई हुई थी। 2018 देखें तो 29 लाख हेक्टेयर के आसपास बुआई हुई थी। 19 में 25.5 लाख हेक्टेयर और 2020 में लगभग लगभग 28.5 लाख हेक्टेयर से अधिक बुआई हुई थी। तो बुआई की स्थिति देखें तो अभी करंट खरीफ साल में बुआई 6 वर्षों से सबसे कम हुई है। यानी कि किसानों का रुझान उड़द में एक तो कम है, दूसरा इस बार जो मौसम है उड़द उत्पादक राज्यों में बारिश काफ़ी देर से हुई है, या फिर कई राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें तो वहाँ तो अभी भी बारिश की स्थिति काफ़ी दयनीय है। देश में यदि उड़द उत्पादन के शेयर के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश 40% के साथ एक नंबर पे है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश 15% के साथ दूसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र 7% के साथ तीसरे नंबर पे आता है। आज हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बुआई की स्थिति और यहाँ पर बारिश की स्थिति पर चर्चा करेंगे। ये मध्य प्रदेश की रेनफॉल का मैप है कि यहाँ पर कितना बारिश हुआ है, किन इलाकों में हुआ है। मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक यदि क्षेत्रफल का जो शेयर है, छतरपुर में 10.5% का है, टीकमगढ़ में लगभग 10% है, सागर का हिस्सेदारी 11% है, दमोह 7.5% के आसपास है, विदिशा लगभग लगभग 8.8% के साथ है। तो यदि इन इलाकों में देखें तो सब जगह बारिश की काफ़ी कमी दिख रही है। जो लाल निशान है वो दर्शाता है कि मतलब सामान्य से काफ़ी कम बारिश है। हरे निशान वाले क्षेत्रफल में मतलब बारिश है और नीले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो बारिश की स्थिति इन इलाकों में काफ़ी कम है। और जो अभी जो इलाकों में बारिश की स्थिति दिख भी रही है तो पिछले ये 4-5 दिन में जो बारिश हुई उसकी वजह से यहाँ पे सामान्य से अधिक बारिश दिख रही है। अब मध्य प्रदेश में यदि आइडियल बुआई की समय सीमा देखें तो वो लगभग लगभग निकल चुका है। सेकेंड थर्ड वीक तक लास्ट बुआई वहाँ पर उड़द की अगर की जाए तो ठीक रहता है। यदि उससे लेट होता है तो फिर बुआई का क्षेत्रफल और यील्ड में मतलब काफ़ी गिरावट देखी जाती है। तो यहाँ से एग्री वर्ल्ड उम्मीद कर रहा है कि बुआई के क्षेत्रफल में बड़ी वृद्धि होने की संभावना कम है और यील्ड में भी कोई अधिक ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से जो अगर बुआई होती है, जो अगर फसल बोया भी जाता है तो यील्ड उतना नहीं आ पाएगा। सामान्यतः वैसे अच्छी परिस्थिति में 7-8 कुंटल तक यील्ड आ जाता है, लेकिन अभी जो बुआई की स्थिति है और बारिश की स्थिति है उससे एग्री वर्ल्ड का मानना है कि यहाँ पे 4-5 कुंटल से अधिक यील्ड नहीं आ पाएगा। हालांकि ये थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन जो पिछले 3-4 वर्षों का जो हमने औसत निकाला है उस हिसाब से 4-5 कुंटल से अधिक यील्ड मध्य प्रदेश में नहीं आ रहा है। इसका एक प्रमुख कारण पिछले 2-3 वर्षों में जो मध्य प्रदेश में जो ग्रोथ के पीरियड में या फिर हार्वेस्टिंग पीरियड पे काफ़ी अधिक बारिश हो जा रही है, तो जिससे उड़द की फसल काफ़ी नुकसान हो रहा है वहाँ पे।
इसके कारण किसानों ने जो 2-3 वर्षों में जो बारिश की स्थिति अधिक हो जाती है और फसल को नुकसान हो जाता है, और उड़द में इतनी वोलेटिलिटी रहती है, उतना किसान को उसमें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए भी किसान दूसरे फसलों पे जा रहे हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, या फिर धान है। इन फसलों पे मतलब यील्ड भी अच्छी मिलती है और पैसे भी आज के डेट में देखें तो सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सब के भाव भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, तो इसलिए भी किसान का रुझान इन फसलों पर अधिक है फिलहाल। राजस्थान की बात करें जो नंबर 2 पर आता है, यहाँ पे बूंदी 19% के बुआई का क्षेत्रफल में हिस्सेदारी है, बारह का लगभग लगभग 10% की हिस्सेदारी है, झालावाड़ में 6% की हिस्सेदारी है, भीलवाड़ा देखें तो 12%, सवाई माधोपुर में लगभग लगभग 12% से अधिक की हिस्सेदारी है, टोंक 17%। इन सभी इलाकों में देखें तो बारिश की काफ़ी कमी है, सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर राजस्थान में भी हमें एरिया में जो बुआई के क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को लग रहा है कि नहीं मिल सकती, यहाँ पे भी क्षेत्रफल घटेगा। और यील्ड में भी हम मान के चल रहे कि जो पिछले 2-3 वर्षों का जो औसत है 4-5 कुंटल, लगभग लगभग उतना ही यहाँ पर भी आएगा। हालांकि ये अभी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आने वाले समय में अगर मौसम में कुछ सुधार हो जाए तो यील्ड में कुछ थोड़ी बहुत वृद्धि देख सकते हैं, लेकिन कोई इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने के लिए लगता है कि नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जितने भी जिले हैं जो प्रमुख जहाँ पे उड़द का क्षेत्रफल है, वहाँ पर देखें तो बारिश की कमी है। ललितपुर जो सबसे बड़ा बुआई का क्षेत्रफल कवर करता है उत्तर प्रदेश में 31% के साथ, यहाँ पे बारिश की कमी है। झांसी में भी कम है, महोबा में भी बारिश कम है, हरदोई में देखें तो यहाँ भी बारिश नहीं है, उन्नाव में भी नहीं है बारिश, रायबरेली में बारिश नहीं है। यानी कि जहाँ पे उड़द होता है, ये 3 प्रमुख राज्यों में देखें तो उड़द उत्पादक जिलों में बारिश की काफ़ी कमी है। अब ये सब देख के तो फिलहाल अभी लग रहा है कि यील्ड में तो ज़रूर इसका इफेक्ट पड़ेगा, और बुआई में भी जो जो पहले उम्मीद लगा रहे थे कि पिछले साल के आसपास हो जाए, नहीं हो पाएगा। और यदि आपको ज्ञात हो, एग्री वर्ल्ड 2 माह पहले से ही लगभग लगभग 22 से 25% की बुआई में गिरावट की संभावना जताई थी, जो कि अब लगभग लगभग संभवतः सही दिख रही है। दोस्तों, एग्री वर्ल्ड का यदि प्रयास आपको सही लग रहा हो, सराहनीय लग रहा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, आप हमें कमेंट करें कि आप किस सब्जेक्ट पर और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे यूट्यूब जो चैनल है, इसको आप अन्य लोगों से यह जानकारी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि जो उड़द का सामान्य बुआई का क्षेत्रफल है, अगर हम उसमें 25% की यदि गिरावट देखते हैं, तो एग्री वर्ल्ड में हमारा मानना है कि इस वर्ष लगभग लगभग 28 लाख हेक्टेयर में बुआई हो सकती है। और यदि 4-5 कुंटल का यील्ड देखें तो एग्री वर्ल्ड का मानना है कि 11 से 14 लाख टन के बीच में उड़द का उत्पादन रह सकता है। हालांकि ये थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी यील्ड को लेके, लेकिन हमने एक आपके पास आइडिया पहुंचाने की कोशिश की है कि क्या स्थिति बन सकती है, जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार। यदि इसमें कुछ चेंज होगा तो एग्री वर्ल्ड उस पर वीडियो बनाकर आगे अपलोड कर देगा, ताकि आपको आगे की स्थिति का भी पता चलते रहे। देश में यदि उड़द की खपत की बात करें तो लगभग लगभग सामान्य स्थिति में 25 लाख टन के देश का खपत जरूरत पड़ती है। अब यदि उत्पादन देख रहे हैं 11-14 लाख टन और 25 लाख टन तक, तो इसमें काफ़ी अंतर है। इसमें से हम 5-1 लाख टन तक बर्मा से इंपोर्ट कर कर इस जो खपत मांग की जो खाई में जो अंतर है उसको पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सामान्य स्थिति में जो मांग रहती है उसकी टोटल पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। यानी कि नेक्स्ट सीजन में भी उड़द डेफिसिट में रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि कोरोना केसेस ना बढ़े, क्योंकि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने से होटल, रेस्टोरेंट, जो स्ट्रीट फूड्स है, शादी ब्याह में जो खपत मांग है, काफ़ी बड़ी गिरावट उसमें हुई है। सामान्य अभी देखें तो ये जो लॉकडाउन के टाइम पे लगभग लगभग कम से कम 25 से 40% तक उड़द की मांग कमज़ोर हो चुकी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि
आगे कोरोना की स्थिति में सुधार होगा और मांग में भी वृद्धि होगी। अगर मांग वृद्धि रहेगी तो निश्चित तौर पर आगे चलकर निकट भविष्य में उड़द की जो सप्लाई डिमांड है वो टाइट ही रहेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एग्रीवर्ल्ड दाल दलहन की और तेल तिलहन की जानकारी आप तक पहुँचाता है। यदि आपको दाल दलहन या तेल तिलहन की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर नीचे नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर आप अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको 10 दिन का ट्रायल दिया जाएगा। यदि सर्विस आपको, हमारी रिसर्च रिपोर्ट सब अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।